प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी द्वितीय वर्ष गति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले लेक्चर में हमने वर्टिकल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स यानी प्रत्यास्थ डोरियों की ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है इसका अध्ययन किया था। साथ ही उससे संबंधित एक प्रश्न भी हल किया था। आज इसी क्रम में कुछ और प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, टू बॉडीज M and M' are attached to the lower end of an elastic string whose upper end is fixed and are hung at rest. M' falls off. Prove that the distance of M from the upper end of the string at time t is a plus b plus c cos of root of g by b of t, where a is the natural length of the string and bc are extensions of its length due to m and m dash respectively. मतलब दो पिंड m और m डैश एक प्रत्यास्थ डोरी के सिरे पर लटकाए जाते हैं जिसका ऊपरी सिरा स्थिर है। जब पिंड विरामावस्था में हो तब m डैश नीचे गिर जाता है। सिद्ध कीजिए कि डोरी के ऊपर वाले सिरे से m की दूरी a प्लस बी प्लस सी कॉस ऑफ रूट g बाई बी ऑफ t होती है। डोरी जहाँ a डोरी की स्वाभाविक लंबाई तथा b और c क्रमशः m तथा m डैश पिंडों को लगाने से डोरी के विस्तार हैं। मान लेते हैं OA डोरी की स्वाभाविक लंबाई है। O वह सिरा है जो फिक्स कर दिया गया है और O सिरे पर पहले कैपिटल M मास लटकाया जाता है। जब कैपिटल M मास लटकाते हैं तो डोरी में विस्तार होता है और मान लेते हैं कि डोरी B पॉइंट तक आ जाती है। जो स्वाभाविक लंबाई है वो स्मॉल a है और a से b तक की दूरी का जो विस्तार है वो स्मॉल b है, ये दिया हुआ है। तो जब कैपिटल M मास यहाँ लटकाया जाता है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी साम्यावस्था की स्थिति हुई और इस साम्यावस्था की स्थिति में mg इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी बाई ए होगा, यानी mg जो है वो टेंशन के बराबर होगा और हुक्स लॉ से टेंशन हुआ लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, जहाँ लैम्डा प्रत्यास्थता मापांक यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, b एक्सटेंशन है, a नेचुरल लेंथ है। तो mg इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी बाई ए और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इस b पर हम एक m डैश मास और लटकाते हैं और मान लेते हैं कि m डैश लटकाने पर पार्टिकल c तक पहुंच जाता है, यानी डोरी जो है वो विस्तारित होके c तक आ जाती है। तो bc जो एक्सटेंशन है वो c दिया हुआ है और c इक्विलिब्रियम पोजीशन हुई। अब m डैश अगर गिर जाता है तो m ऊपर की ओर मूव करेगा और मान लेते हैं कि p इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। तो हमें o से p तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो जब पार्टिकल p पोजीशन पर है और हम मान लेते हैं कि जो bp दूरी है वो x है, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी वो होगी mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस टी इज इक्वल टू mg माइनस लैम्डा इंटू बी प्लस एक्स अपॉन ए। टी यानी टेंशन और टेंशन या फिर हुक्स लॉ से लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। एक्सटेंशन स्मॉल b पहले ही था और x और बढ़ गया तो टोटल एक्सटेंशन हो गया b प्लस एक्स, तो लैम्डा इंटू बी प्लस एक्स बाई ए। यहाँ हम समीकरण 1 का उपयोग करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस लैम्डा बाई ए ऑफ एक्स और इसको हम यूँ लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई ए एम ऑफ x। एक बार फिर समीकरण 1 का उपयोग करेंगे तो इस लैम्डा बाई ए एम की वैल्यू होगी g बाई बी, तो हमारे पास इक्वेशन है x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस g बाई बी ऑफ x। हमें दूरी ज्ञात करनी है तो x डबल डॉट को हम यूँ लिख सकते हैं v डी वी बाई डी एक्स और वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए जब हम इंटीग्रेट करेंगे
तो हमारे पास रिजल्ट है वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बाई बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के। इनिशियली पार्टिकल सी बिंदु पर था, तो वहाँ पर सी बिंदु पर x का मान स्मॉल c होगा और वेलोसिटी 0 होगी, और ये दोनों मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो k की वैल्यू आएगी g बाई बी ऑफ सी स्क्वायर। ये k का मान पुनः हम यहाँ स्थापित करेंगे तो v स्क्वायर हो गया g बाई बी ऑफ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम यूँ लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ g बाई बी रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है और माइनस लिया है क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी डिक्रीजिंग साइड जा रहा है, x जो है वो घट रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ऋणात्मक चिन्ह यूज़ करेंगे। और एक बार फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए हम इस तरह लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ बी बाई जी डी एक्स अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास है t इज इक्वल टू रूट ऑफ बी बाई जी कॉस इन्वर्स ऑफ x बाई सी प्लस k1। पुनः प्रारंभिक स्थिति सी बिंदु पर है जहाँ x का मान c है और t का मान 0 है, और ये x और t के मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें k1 का मान 0 प्राप्त होगा। इससे हमारे पास t की वैल्यू आ गई b बाई जी कॉस इन्वर्स ऑफ x बाई सी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x इक्वल टू सी कॉस ऑफ रूट ऑफ g बाई बी ऑफ t। तो हमारे जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है O से वो है OP, और OP का मान हो गया a प्लस बी प्लस एक्स, यानी a प्लस बी प्लस सी कॉस ऑफ रूट g बाई बी टी, और यही हमें सिद्ध करना था। एक प्रश्न और लेते हैं। वन एंड ऑफ ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ a एंड मॉडुलस 2 mg इज अटैच्ड टू ए फिक्स पॉइंट O एंड द अदर एंड हेल्ड एट रेस्ट एट O इज अलाउड टू फॉल। Find the greatest extension of the string and show that the particle will reach O again after a time pi plus 2 minus tan inverse 2 into root of 2a by g। मतलब एक प्रत्यास्थ डोरी की स्वाभाविक लंबाई a और प्रत्यास्थ मापांक 2 mg है। इसका एक सिरा बिंदु O पर बंधा है और दूसरे सिरे से m द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है। कण को बिंदु O पर ले जाकर विरामावस्था से गिराया गया है। डोरी का उच्चतम विस्तार ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि कण वापस बिंदु O पर इतने समय पश्चात पहुंचेगा। यहाँ इस प्रश्न में डोरी की स्वाभाविक लंबाई स्मॉल a दे रखी है, मान लेते हैं OA स्वाभाविक लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। डोरी का एक सिरा O बिंदु पर स्थिर है और दूसरा सिरा जहाँ m मास बंधा हुआ है वो भी O बिंदु से गिराया जाता है। तो O से A तक जो दूरी तय होगी वो साधारण गति के द्वारा होगी, यानी पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम O, सो मोशन फ्रॉम O टू A विल बी अंडर ग्रेविटेशन। और यहाँ पर वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी 2gh वाला, और इससे हमारे पास वेलोसिटी, अगर हम A बिंदु पर वेलोसिटी को सिम्बॉलिकली va कह दें तो हमारे पास va स्क्वायर इज इक्वल टू 2ag, h की वैल्यू यहाँ a है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ag, यानी va की वैल्यू है हमारे पास रूट ऑफ 2ag। पार्टिकल A के बाद मान लेते हैं कि B बिंदु तक पहुंचता है और यहाँ क्षणिक विराम अवस्था में आता है। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी इस बिंदु पर पार्टिकल साम्यावस्था की स्थिति को प्राप्त करता है, और B बिंदु पर साम्यावस्था की स्थिति में हमारे पास है mg इज इक्वल टू टी यानी टेंशन, और एक बार फिर हुक्स लॉ से t इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी बाई ए। यहाँ हमने b एक्सटेंशन मान लिया, ए बी जो दूरी है उसको b मान लिया है, तो एक्सटेंशन हो गया b और नेचुरल लेंथ a दिया हुआ है। यहाँ पर लैम्डा का मान 2 mg दिया हुआ है, तो हम ये मान यहाँ रखेंगे। तो जब हम mg इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी बाई ए और लैम्डा की वैल्यू 2 mg रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हुआ b इज इक्वल टू a बाई 2। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। va हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब पार्टिकल
बी को क्रॉस करके डी की तरफ बढ़ रहा है, और मान लेते हैं कि पी इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, सो दैट बी पी इज़ इक्वल टू एक्स। तो इस समय पी बिंदु पर पार्टिकल की गति का समीकरण होगा एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, टी टेंशन मीन्स लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, लैम्डा यहाँ 2mg दिया हुआ है, एक्सटेंशन हो गया b प्लस एक्स और नेचुरल लेंथ है a। तो हमारे पास रिजल्ट है एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी माइनस 2mg इंटू बी प्लस एक्स अपॉन a, और समीकरण 1 का हम उपयोग यहाँ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है -2mg अपॉन a इंटू एक्स। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू -2g बाई a ऑफ x। x डबल डॉट को हम v डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करके जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू -2g बाई a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस k। अब o से a तक जो गति थी वो साधारण गति थी, a के बाद एक्सटेंशन डोरी में आता है, इसलिए अब जो प्रारंभिक स्थितियाँ होंगी वो a बिंदु से होंगी। तो प्रारंभ में a बिंदु पर वेलोसिटी है हमारी √2ag, और x की वैल्यू चूँकि नेगेटिव साइड में है तो x का मान होगा -b, और b का मान a/2 है, इसलिए x का मान हो गया -a/2। तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस हो गई x इक्वल टू -a/2 और va इज इक्वल टू √2ag। ये मान जब हम यहाँ इस समीकरण में रखेंगे तो हमें k का मान प्राप्त होगा 5/2 ऑफ ag। ये k का मान हम यहाँ रखेंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू हुई 2g बाई a इंटू 5/4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल अंतिम रूप से डी बिंदु तक पहुंचता है, यानी डी बिंदु पर आकर पार्टिकल विरामावस्था को प्राप्त होता है। तो डी बिंदु पर वेलोसिटी का मान 0 हो जाएगा, और बी डी को हम स्मॉल x को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास यहाँ x का मान bd और b का मान 0 जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें bd की वैल्यू प्राप्त हो गई √5/2 ऑफ a। तो पार्टिकल का एक्सटेंशन पूछा गया है, तो पार्टिकल यहाँ से चला है O से लेके D तक, तो हमारी जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हुई यानी ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, एक्सटेंशन कह रहा है यानी OA तो स्वाभाविक लंबाई है, तो एक्सटेंशन हुआ A से D तक, तो हमें चाहिए AB प्लस BD। तो ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन हुआ AB प्लस BD, AB है हमारा a/2 और BD अभी अभी हमने ज्ञात किया है √5/2 ऑफ A। तो हमारा रिजल्ट हुआ a/2 इंटू 1 प्लस √5। दोबारा हमें पार्टिकल के लिए पूछा जा रहा है कि यहाँ से हम कण को गिराया था और पार्टिकल D तक पहुँचा और पुनः वापस O तक पहुँचेगा, यानी O से प्रारंभ करके पुनः O तक पहुँचने में पार्टिकल को कितना समय लगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक बार फिर हम इस 2 नंबर समीकरण से चलते हैं। स्क्वायर रूट लेने पर हमें प्राप्त होता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू √2g बाई a √5/4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमने प्लस चिन्ह लिया है क्योंकि पार्टिकल इंक्रीजिंग साइड में चल रहा है, O से D की तरफ आ रहा है जो x के बढ़ती दिशा है, इसलिए यहाँ पर हम धनात्मक चिन्ह लेंगे। वेरिएबल्स को सेपरेट करने पर dt इज इक्वल टू √a/2g इंटू डी एक्स अपॉन √5/4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम A टू D बी t1, मतलब A से D तक पहुँचने में पार्टिकल को मान लेते हैं t1 समय लगता है। जो बिंदु A है उसकी दूरी x इक्वल टू -a/2 है, और जो बिंदु D है वहाँ x की दूरी √5/2a है। तो जब हम इस समीकरण में लिमिट यूज़ करेंगे तो dt की लिमिट हो गई 0 से t1 और x की लिमिट हो गई -a/2 टू √5/2 ऑफ a। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास है t1 इज इक्वल टू √a/2g साइन इन्वर्स ऑफ x अपॉन √5/2a लिमिट -a/2 टू √5/2 ऑफ a। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं √a/2g साइन इन्वर्स 1 प्लस साइन इन्वर्स ऑफ 1/√5। साइन इन्वर्स 1 इज़ π/2 और साइन इन्वर्स ऑफ 1/√5 को जब हम tan इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास है tan इन्वर्स ऑफ 1/2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं √a/2g इंटू π/2 प्लस कॉट इन्वर्स 2। कॉट इन्वर्स को फिर tan इन्वर्स में चेंज करें तो हमारे पास है π/2 प्लस π/2 माइनस tan इन्वर्स 2, और
इसको हम इस तरह लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू रूट ऑफ a/2g इंटू पाई माइनस tan इनवर्स 2। तो ये हमें a से d तक पहुंचने में पार्टिकल द्वारा जितना समय लिया गया है वो रिप्रेजेंट करता है। इफ़ टाइम टेकन फ्रॉम O to A be T2, then by the equation V is equal to U plus GT we get VA is equal to 0 plus G by T2। यहाँ हमने T2 को O से A तक पहुँचने में लिया गया समय माना है, तो यहाँ T2 की वैल्यू हो गई रूट ऑफ 2A by G। तो O से A तक का समय और A से D तक का समय जब हम जोड़ेंगे तो हमारा O से D तक का समय आ जाएगा और हमें पुनः O तक पहुँचने में उसका ट्वाइस लेना होगा। तो पार्टिकल जो है वो O बिंदु पर पुनः पहुँचेगा 2 इंटू T1 प्लस T2 समय पश्चात, अर्थात 2 इंटू रूट ऑफ a/2g इंटू पाई माइनस tan इनवर्स 2 प्लस रूट ऑफ 2a/g। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं रूट ऑफ 2a/g इंटू पाई माइनस tan इनवर्स 2 प्लस 2 और रूट ऑफ 2a/g इंटू पाई प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2। यही हमें सिद्ध करना था।